अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं प्रोफेसर गज़ाला सादिक हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरी एसोसिएशन है। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आज मैं रमज़ान के हवाले से ही बात करना चाहती हूँ जो तकरीबन हर पेशेंट जो प्रेग्नेंट होती है उनके माइंड में और उनके रिलेटिव्स के माइंड में आती है। हर पेशेंट और उसका रिलेटिव हमसे ही पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा ये प्रेग्नेंट है, क्या इसको रोज़ा रखना चाहिए। पेशेंट कहती क्या मैं रोज़ा रख लूँ, इससे मेरे ऊपर या मेरे बच्चे के ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। ये एक अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इस्लाम है, इस्लाम बहुत ही एक ईज़ी मज़हब है, बहुत फ्रेंडली मज़हब है। अल्लाह ताला हमारे पर कोई ज़ुल्म नहीं करते, खुदावंद करीम गफूर रहीम है। सूरह बकरा आयत नंबर 184 में ये बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि कोई इंसान जिसके ऊपर रोज़ा रखना किसी भी तरीके का बर्डन है वो उसको स्किप कर सकता है, किसी और कन्वीनियंट टाइम पे क़ज़ा रोज़ा रख सकता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी गरीब मस्कीन को खाना खिला सकते हो उसके बजाय। तो इतनी आसानी हमारे मज़हब ने हमें दी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि अल्लाह ने तो आसानी दी है लेकिन हमने उसका मिसयूज़ नहीं करना। जब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि रोज़ा रखें या ना रखें तो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस, आधी से ज़्यादा आपके ऊपर आती है। हमने एडवाइस देनी है, आपने उसको फॉलो करना है। तो इसलिए वी हैव टू डू कि ये भी नहीं कि अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाए और ये भी नहीं कि प्रेगनेंसी ख़राब हो जाए। सो वी हैव टू कीप अ बैलेंस। उस सारी सिचुएशन को हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हमने इवेल्युएट करना होता है कि क्या करना है। अब ये हम कैसे असेस करेंगे कि कोई पेशेंट फ़िट है रोज़ा रखने के लिए या नहीं फ़िट है। तो इसमें हमने ये देखना है कि प्रेगनेंसी कैसे जा रही है। अब ये भी नहीं कि एक पेशेंट जो है वो बिल्कुल हट्टी कट्टी है, सारा उसका काम ठीक जा रहा है लेकिन रोज़े के वक्त वो कहती है जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो रोज़ा नहीं रखती। अगर उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, यस उसको रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन अगर उसकी अर्ली प्रेगनेंसी है एंड शी इज़ ऑलरेडी वॉमिटिंग कर कर के बेचारी का बुरा हाल है, इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, उस कंडीशन में फिर पेशेंट के लिए और बेबी के लिए रोज़ा रखना एडवाइजेबल नहीं होता। उसमें मैं तो एटलीस्ट अपनी पेशेंट को एडवाइस नहीं करती कि आप रोज़े रखें। उन्होंने बार बार मेडिसिन लेनी होती है, उन्होंने IV फ्लूइड्स लगाने होते हैं, तो दैट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल। इसी तरह एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं IUGR। बच्चा ऑलरेडी साइज़ से छोटा है, अपनी एज के मुताबिक वो पूरा ग्रोथ नहीं कर रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसमें अगर उसको न्यूट्रिशन भी कम मिलेगी तो वो तो फिर काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है। उस प्रेगनेंसी को आगे चलना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। देयर आर कंडीशंस जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ का BP हाई हो जाता है। BP हाई होना देखें रोज़ा बाय इटसेल्फ एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, चाहे वो कितना आसान हो, चाहे वेदर कितना अच्छा हो, चाहे कितना शॉर्ट ड्यूरेशन का क्यों ना हो, इट इज़ स्ट्रेसफुल। तो ये कंडीशन भी फिर थोड़ी सी एडवाइजेबल नहीं होती है। हाँ, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है वो भी फिर एक आप देख लें स्ट्रेसफुल कंडीशन है, उसमें तो रोज़ा ऐसे होता भी नहीं है। और चीज़ जिसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है वो है आपकी एक्टिविटी लेवल। अब ये भी नहीं कि प्रेग्नेंट है, रोज़ा भी रखा हुआ है और आउटडोर एक्टिविटीज़ में निकल गए हैं, तो इधर निकल गए हैं उधर निकल गए हैं। ये आपने थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखना है। थकना भी नहीं है, फटीग भी नहीं होना। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल बेड पे लेटे रहना है कि मैं तो रोज़ा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। नॉर्मल एक्टिविटी करें लेकिन बहुत आउटडोर एक्टिविटी और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ माई मैसेज फॉर यू। अभी वी हैव टू लुक फॉर वार्निंग साइंस। जब इनमें से कोई भी वार्निंग साइन अपीयर होता है तो आपको अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर करना है। और इनमें से वार्निंग साइन सबसे बड़ी ये है कि एनी टाइम ड्यूरिंग फास्टिंग अगर आपका हार्ट सिंक हो रहा है, आपको लगता है कि मैं तो बस बेहोश होने लगी हूँ, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। इससे पता चलता है आपको या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या आपका BP डाउन हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी एंड फॉर यू। तो आपको ये फैसला दोबारा से करना है कि क्या आप रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। अनदर थिंग इज़ अगर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है किसी भी वजह से, तो भी यू हैव टू कंसिडर कि रोज़ा अब ठीक है कि नहीं रहा, क्योंकि इट विल लीड टू डिहाइड्रेशन।
جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ روزہ بائی سیلف از اے اسٹریسفل کنڈیشن. اگر پہلے بی پی ہائی نہیں بھی تھا تو ہو سکتا ہے کہ ڈیورنگ رمضان شریف آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. اس کنڈیشن میں بھی یو ہیو ٹو ریکنسیڈر. ہو سکتا ہے آپ کو روزہ رکھنے کا فیصلہ چینج کرنا پڑے. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں ویورز، ان کا خاص خیال رکھ کے ویری کیئرفلی ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ پریگننٹ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں وین اٹ از فیزیبل، وین ان کی گائنوکالوجسٹ، ان کی آبسٹیشن اس چیز کی اجازت دیتی ہیں اور ساری کنڈیشنز ان کے لیے فیوریبل ہیں تو یس آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. دیٹس مائی میسج فار یو. ٹیک کیئر. تھینک یو.